गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इस लिंक की सहायता से जुड़ सकते हैं, इस नंबर की सहायता से जुड़ सकते हैं। आप हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, डेली अपडेट्स के लिए और हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आराम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एडवांस इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। ये आम वर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इन शब्दों को जानना जरूरी है जब आप अपने लैंग्वेज को थोड़ा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज एबल टू, यानी कि एबल टू का प्रयोग हम लोग जान रहे हैं। और जब एबल टू इज के साथ इस्तेमाल होता है तो वाक्य में इसका क्या रोल होता है, किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ क्या होता है और यूजेज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में जानेंगे और आगे आने वाली सभी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास इज एबल टू है, जिसका अर्थ होता है पा रहा है या सक्षम है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एबल जो शब्द होता है वो एबिलिटी से बना हुआ है, एबिलिटी को दर्शाता हुआ शब्द है। तो एबल शब्द जब भी किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा होगा तो ये क्षमता के बारे में बात करेगा, कैपेसिटी के बारे में बात करेगा। तो इज एबल टू का अर्थ होता है पा रहा है या सक्षम है, किसी काम को कर पा रहा है या उस काम को करने में सक्षम है। तो अनुवाद में आप इज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। इज एबल टू का अर्थ हो रहा है पा रहा है या सक्षम है। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अगला शब्द एम एबल टू। एम के साथ एबल टू का प्रयोग पा रहा हूं या सक्षम हूं, पा रहा हूं या सक्षम हूं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आर एबल टू। क्या शब्द है हमारे पास? हमारे पास शब्द है आर एबल टू, यानी कि आर के साथ एबल टू का प्रयोग। इसका अर्थ होता है पा रहे हैं या सक्षम हैं, पा रहे हैं या सक्षम हैं। इस्तेमाल, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वॉज एबल टू अगला शब्द है। वॉज एबल टू, पा रहा था या सक्षम था। वॉज लग गया तो इसकी वजह से यह इस्तेमाल होगा। पा रहा था या सक्षम था। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू अगला शब्द। वर एबल टू, इस्तेमाल, पा रहे थे या सक्षम थे। क्या इस्तेमाल हो रहा है? पा रहे थे या सक्षम थे, इसका इस्तेमाल हो रहा है। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला शब्द है विल बी एबल टू। क्या शब्द है? विल बी एबल टू। इसका अर्थ हो जाता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे। या तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है या सकूंगा, सकेगा, सकेंगे, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। क्यों इतना वैरायटीज का इस्तेमाल है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि विल बी एबल टू का इस्तेमाल जो है वो आपका सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इसका बहुत ही ब्यूटीफुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इन सबके साथ इस्तेमाल होता है तो जो हिंदी का वाक्य है वो उसके हिसाब से बदल जाता है। जैसे सकूंगा, ये आई के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। सकेगा, ये ही शी के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। सकेंगे, ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसके वजह से इसका इतना वैरायटीज का आपको मतलब देखने को
मिलेगा। अलग अलग वाक्य, अलग अलग सब्जेक्ट फॉर्मेट और अलग अलग इसका मतलब। इस्तेमाल देखिए, आप चल पाएंगे, आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है अबाउट टू के बारे में अब जानेंगे। अबाउट का अर्थ होता है बारे में। जब किसी बारे में आपको बात करनी होती है या किसी के बारे में बात करते हैं तो उस वाक्यों में अबाउट शब्द का इस्तेमाल होता है। और हम लोग अबाउट के साथ इज जब लगता है और टू जब लगता है तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है वाक्य में, इसको जानेंगे। इज अबाउट टू, पहला शब्द हमारे पास अबाउट टू के बाद, जिसका अर्थ होता है वाला है। क्या अर्थ होता है? वाला है। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। एम अबाउट टू, अगला शब्द एम अबाउट टू। वाला हूं, इसका क्या अर्थ होता है? वाला हूं। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू, अगला शब्द हमारे पास आर अबाउट टू। अर्थ समझते हैं फिर इस्तेमाल। वाले हैं, क्या अर्थ होता है? वाले हैं। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। बढ़ते हैं आगे, वॉज अबाउट टू अगला शब्द है। वॉज अबाउट टू। वाला था, वाली थी। वाला था, वाली थी। इस्तेमाल, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू अगला शब्द हमारे पास क्या है? वर अबाउट टू। वाले थे, इसका इस्तेमाल वाले थे। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला शब्द है, अगला जो हमारा फॉर्मेट है वो है हैविंग टू के साथ। यानी कि हैविंग टू का जो इस्तेमाल होता है किसी भी वाक्य में, वो क्या इसका अर्थ निकल करके आता है और कैसे वाक्यों में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है इज हैविंग टू, यानी कि हैविंग टू का इस्तेमाल जब इज के साथ होता है तो कैसे होता है ये जानेंगे। इज हैविंग टू। पढ़ रहा है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पढ़ रहा है। उसे काम करना पड़ रहा है, he is having to work। उसे काम करना पड़ रहा है, he is having to work। अगला है am having to। am के साथ having to का प्रयोग, अर्थ आ रहा है पढ़ रहा है। अर्थ जो है वो सेम है, बस am जो है वो आई वाले वाक्यों के लिए इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे पढ़ना पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू अगला शब्द है, यानी कि हैविंग टू का इस्तेमाल आर के साथ। पढ़ रहा है, अगेन इस्तेमाल जो है वो सेम है, इसका सब्जेक्ट जो है वो अलग हो जा रहा है, इसीलिए आर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो, तो दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, इसीलिए हैविंग टू के साथ आर का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू अगला शब्द, वॉज हैविंग टू। पढ़ रहा था, क्या रहा है इस्तेमाल? पढ़ रहा था। मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, I was having to study। मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, I was having to study।
अगला शब्द है वर हैविंग टू, यानी कि वर के साथ हैविंग टू का प्रयोग। अगेन वर क्योंकि यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो जब भी वाक्य में यू वी दे दिखेगा तो आपको वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पढ़ रहा था, अर्थ जो है वही है, इस्तेमाल देखिए। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। हैव टू, अगला इस्तेमाल देखते हैं। अगला शब्द हैव टू का कैसे प्रयोग होता है। हैव टू का अर्थ होता है ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। आई यू वी दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब्जेक्ट में आई यू वी दे अगर है तो ही आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। जैसे उसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अगला है हैज टू, हैज के साथ टू का प्रयोग। हैज टू इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, ये ध्यान रखेंगे। अर्थ जो है वो लगभग सेम है हैव टू का ही। नी ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। ठीक है। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। अगला शब्द हैड टू, हैड के साथ टू का प्रयोग। इस्तेमाल सबके साथ होगा तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। अर्थ होता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। ये सारे फॉर्मेट में इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको अलग अलग तरह के वाक्यों में अलग अलग देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको सारे यहां पर बता दिए। चलिए इस्तेमाल देखिए। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विल हैव टू। क्या शब्द है? विल साथ में हैव, उसके बाद टू बन गया विल हैव टू। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे, और लंबा शब्द है तो घबराएंगे नहीं। इसका अर्थ होता है ना होगा, ना पड़ेगा। क्या अर्थ होता है? ना होगा, ना पड़ेगा। ये ऐसे आपको दोनों ही तरीकों से आपको हिंदी वाक्य में ये देखने को मिल जाएगा। हमें खेलना पड़ेगा, हमें खेलना पड़ेगा। We will have to play. हमें खेलना पड़ेगा, We will have to play. उन्हें सीखना होगा, They will have to learn. उन्हें सीखना होगा, They will have to learn. तो मैंने आपको ना होगा, ना पड़ेगा, इन दोनों ही तरीकों से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। यकीन मानिए इसका इस्तेमाल आप याद रखेंगे ना तो आपको अनुवाद करते वक्त कोई झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए वाक्य को, उन्हें सीखना होगा, ये वाक्य है, और इसमें अगर आपको विल हैव टू का प्रयोग पता है, याद है, तो आपको बस उन्हें को याद रखना होगा कि उन्हें का अनुवाद दे होता है और सीखना यानी कि लर्न करना होता है। बस ये दो शब्द आप याद रखेंगे एंड यू आर गुड टू गो। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। क्लास समझ आई है, क्लास पसंद आई है तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और फटाफट से टेलीग्राम पर आ जाइए जहां पर आपको मिल सकती हैं हमारी रोज की क्लासेस सीधे आपको अपनी फोन तक। इसके अलावा हमारी किसी भी फ्री कोर्स, हमारी किसी भी पेड कोर्स को जानने के लिए आपको टेलीग्राम पर तो आना ही होगा। आप टेलीग्राम पर आकर के ये बेहतरीन कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इसको कर सकते हैं। मात्र 15 दिनों का कोर्स है, घर बैठे कर सकते हैं, ई बुक भी इसकी ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी कि आपको कैसे ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक को देखने के लिए भी आपको जो है टेलीग्राम टेलीग्राम पर ही आपको आना होगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम
टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, आप सर्च करेंगे बी बैंकर, जहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको मिलेंगे 17,000 से ज्यादा लोग, इस परिवार का हिस्सा आपको मिलेंगे। तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। और मेरा नाम लिखा हुआ अगर आपको कहीं कोई चैनल दिखे तो दैट्स फेक, वो मेरा चैनल नहीं है। आप बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ ही काइंडली जुड़े। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर आएंगे, इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी सीधे सीधे आप ऑफिशियल पेज पर आएंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके कंप्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं और आप आराम से रोज की क्लासेस वहां पर आ जाती हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। आप हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो कि क्या किताब है और कैसे आपको मिल सकती है, इसके अलावा किसी भी पेड कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस के रोज नोट्स मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं, आपको जो है होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क बना करके जमा करना कंपलसरी है। सो मेक श्योर आप होमवर्क बना करके जमा करें। और इस तीनों ही कोर्सेज की डिटेल्स के लिए आपको टेलीग्राम पर आप बात कर लीजिए। इनकेस आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, टेलीग्राम पर बात कर लीजिए कि मुझे फ्री कोर्स करनी है, और आपको आराम से हमारे प्रतिनिधि द्वारा जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसको आंसर किया जाएगा। ये आंसर करने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।